Hello everyone, welcome to my channel The Wheel of Fortune. I want to say something before I start my reading कि बहुत समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. आई अपोलोजाइज फॉर दैट बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी मुझे मेरे राइट ईयर से कुछ नहीं सुनाई दे रहा. बहुत ज़्यादा कंजेशन और कोल्ड एंड कफ फीवर था जिसकी वजह से आई कुडंट अपलोड एनी वीडियो. तो आज हम एक नई रीडिंग करेंगे, ठीक है. इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको आपकी लाइफ में क्या जानने की ज़रूरत है. आई रिपीट, आपको अपनी लाइफ में क्या जानने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं जानते हो. तो यहाँ पर आप दोनों नंबर में से एक चूज़ कर लीजिए, चाहे नंबर 1 या नंबर 2, दोनों नंबरों में से आप एक नंबर चूज़ कर लीजिए और जो भी आपका नंबर है उसके बेसिस पे आपको रीडिंग देखनी है. लेट्स सी मेरे व्यूअर्स जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए उनके लाइफ में क्या जानने की ज़रूरत है जो कि वो नहीं जानते हैं. लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, भोलेनाथ, आर्कएंजल माइकल, डियर कार्ड्स, मुझे बताइए नंबर 1 वाले व्यूअर्स के लिए लाइफ में क्या जानना ज़रूरी है जो कि वो नहीं जानते, जो उनके लाइफ में हो रहा है लेकिन वो नहीं जानते हैं, जो उनके लाइफ में हो रहा है लेकिन वो नहीं जानते. ओके, तो नंबर 1 आई कैन से कि कहीं ना किसी न किसी इंसान या सिचुएशन की वजह से आप अपना करेज खो रहे हो, स्ट्रेंथ खो रहे हो, जो कि आपको शायद रियलाइज नहीं हो रहा. आपके अंदर की जो पावर है, जो सटल पावर है, जो एक चीज, एक किसी भी चीज को परसुएट करने की जो ताकत है, जो आपका फोकस है, जो आपका कंपैशन है, वो किसी ना किसी वजह से आप लूज कर रहे हो. इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी पर्सन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड जस्ट बिकॉज कि वो आपको पुल डाउन करना चाहते हैं. आप ट्राई कर रहे हो ओवरकम सिचुएशन को ओवरकम करने की, बट आपसे शायद ये हो नहीं रहा या आपको पता नहीं है कि कैसे करना है. दूसरा कि कोई फीमेल एनर्जी है या आपके वर्क प्लेस पे कोई तो है या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, कोई इंसान ऐसा है जो आपसे बातें छुपा रहा है. दिस पर्सन is someone who is very close to you and holds a lot of say either in your office or in your business or in your relationship or at your house. कुछ तो है जो ये इंसान आपसे बातें छुपा रहा है, आपको आधा सच बताया गया है और आप इनकी बातों पर विश्वास कर रहे हो. बट प्लीज डोंट ट्रस्ट her blindly, there is something hidden. तीसरा, मुझे एक चीज नजर आ रही है आपकी लाइफ में कि आप जो है ना, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो. किस चीज का इंतजार है, क्या डिलेमा है, आपको शायद खुद ही समझ में नहीं आ रहा. और आप अपनी जो रिसोर्सेज है, आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो पावर है, आपका जो स्किल है, उसका आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो. आई डोंट नो, देयर इज समथिंग विच इज पुलिंग यू बैक. और एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि आप दो सिचुएशन में या दो लोगों के बीच में फंस कर रह गए हो. आपको समझ में ही नहीं आता है विच वे टू गो. आई डोंट नो व्हाट इज पुलिंग यू बैक. कुछ तो है जो आपकी लाइफ में आपको पुल बैक कर रहा है. कोई इंसान जो है, ये जो भी इंसान है, ये काफी पोजीशन होल्ड करता है. आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है किसी भी इंसान के द्वारा. हो सकता है ये आपके घर पर कोई हो या हो सकता है आपके जॉब में हो, बिजनेस में हो, जहां पर भी आप काम करते हो,
या अगर आप रिलेशनशिप के बेसिस पे देख रहे हो तो रिलेशनशिप के बेसिस पे हो। मतलब ये वो इंसान है जिसकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है और जो एक पोजीशन होल्ड करता है। ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये इंसान आपको आधा सच बता रहा है, ये इंसान आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। ये कौन है ये आप देखिए, क्योंकि इंडिकेशन यही है, ही इज समवन हु इज वेरी पावरफुल, who has a lot of say, holds a position in your life. अल्टीमेटली होता ये है कि इन सब के इन्फ्लुएंस की वजह से, ऐसे सिचुएशन के इन्फ्लुएंस की वजह से या इस पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से ना आप एक डिलेमा में चले जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या डिसीजन लेने की जरूरत है। यू वॉन्ट टू टेक डिसीजन but you are unable to take any decision. You are failing to come to a conclusion. यहाँ पर मुझे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप एक कंक्लूजन नहीं ले पा रहे हो, फिर भी उसी डिलेमा में अपनी दोनों सिचुएशन या दो डिसीजन के बीच में आप जगल करते हुए रह जा रहे हो। और लास्ट चीज मुझे देखिए, आपको कोई कुछ भी बोले, आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप सिचुएशन की परख जानते हो, आपको सिचुएशन एनालाइज करना आता है। अननेसेसरीली आपने अपना कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप इतना हेल्पलेस फील कर रहे हो। कार्ड्स में कहीं भी नहीं है कि आप हेल्पलेस हो, कार्ड्स में ये है कि आप जरूरत से ज्यादा दूसरों के इन्फ्लुएंस में हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अगर आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो और उसके बाद डिसीजन लो, तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, प्रोवाइडेड कि आपको अपने आप को उस फ्रीडम लेवल तक पहुंचाना होगा, उस लेवल तक अपने आप को लेकर आना होगा जहां आप अपने आप को एक फ्री स्पिरिट की तरह देख सकते हो, ना कि किसी की इन्फ्लुएंस में। तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंस ये है कि आप अपने आप को जिसके भी इन्फ्लुएंस में आप हो, प्लीज उससे अपने आप को रिलीज कीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू टेक अ राइट एंड अ वेरी गुड डिसीजन फॉर योर लाइफ। लेट्स सी एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ये रीडिंग मैं बहुत समय से अपलोड करने का सोच रही थी, पर ऑल ऑफ अ सडन मेरी जो तबीयत खराब हुई थी, नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको अपना जो भी लिसन टू योर इंट्यूशन, ये देखिए यहाँ पर भी उन्होंने यही चीज कही है एंजल्स ने भी, कि आप अपने इंट्यूशन की, आप अपने हायर सेल्फ की बात सुनिए, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में जाइए। दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिंग यू। आपका जो भी ब्लॉकेज हुआ है चक्रास में, आपको उससे रिकवरी जरूर मिलेगी और पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का होगा। But only and only thing is that you have to listen to yourself first. You can't be dependent on someone who is actually taking a undue advantage of your life, of your situation, and of your innocence. That's all for number 1. I hope आप guidance follow करोगे. Let's see number 2 वालों के लिए उनको क्या जानना जरूरी है जो कि वो नहीं जानते। डियर कार्ड्स, आर्कएंजल माइकल, भोले बाबा, गणेश जी महाराज, प्लीज मुझे बताइए नंबर 2 वालों के लिए क्या जरूरी है जानना जो कि वो नहीं जानते हैं। से okay.
देखिए, एक चीज तो है जो मैं आपको बोलूंगी, आपके लाइफ में कोई तो एक इंसान है जो आपको, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, इट कैन बी योर क्या बोलते हैं, वाइफ हो सकती है आपकी, या कुछ कोई तो है जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत केयर करता है, बहुत नर्चर करता है, बट शायद आप इसकी इज्जत नहीं करते, या फिर आप इसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, या वो स्पेस नहीं देते, जिसकी वजह से ये लेडी जो है वो मुझे अपने रीडिंग में क्लियर नजर आई है। दूसरा ये चीज है कि आप बहुत ज्यादा ना, ठीक है, आप देखो प्रोग्रेसिव नेचर के हो, आप एम्बिशियस हो, आपको मतलब ऐसा लगता है कि मैं दुनिया जीत सकता हूं, तो कभी कभी होता ये है कि आप जो है वो इस एम्बिशन में अपने आसपास एक इल्यूजन पैदा कर लेते हो कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, और जिसकी वजह से कोई अगर आपको राइट सजेशन भी देने की कोशिश करता है तो आप उसकी बात मानते नहीं हो, जिसकी वजह से आप इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, और एट द एंड आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, फेलियर फेस करना पड़ता है। ये आपका जॉब, रिलेशनशिप, बिजनेस, किसी में भी हो सकता है। कोई लेडी है आपकी लाइफ में, स्पेसिफिकली फीमेल एनर्जी, कोई मेल भी हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी जो है वो क्लियरली दिखाई दी है, और हो सकता है ये आपका लवर हो, ये आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, और मदर भी हो सकती है, या समवन हु इज वेरी क्लोज, हु लव्स यू अनकंडीशनली। जो भी है ये बहुत आपको प्यार करती है और आपको बहुत सही सजेशन देने की कोशिश करती है। अगर आप लड़की हो और इफ यू आर फीमेल एंड देन ऑल्सो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको कोई इशू नहीं है, ये आपके ये लेडी जो है वो आपकी लाइफ में भी हो सकती है। इट कैन बी ए मेल मेंबर ऑल्सो, बट फीमेल की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेल नहीं हो सकता। जो भी है बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार करता है आपसे या करती है आपसे, लेकिन शायद आप इसकी बात नहीं सुनते, आप अपनी ही मनमानी करते हो, जिसकी वजह से बिना सोचे समझे आप डिसीजन ले लेते हो। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इल्यूजन में जीते हो। यहाँ पर मुझे राहु की एनर्जी बहुत क्लियरली दिखाई दी है, बिना सोचे समझे काम करते हो, तो केतु की एनर्जी भी मुझे दिखाई दी है, और जिसकी वजह से होता ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे ऑप्शंस है, और आप किसी को भी रैंडम कोई भी चीज पे आप डिसीजन ले लेते हो, और उस इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से, इम्पेशंस की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और जिसकी वजह से आप एक बोलते ना, एक पोजीशन, एक जगह पर पहुंचते पहुंचते फिर आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आ जाती है और आपको एक सेटबैक लग जाता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है आपका जो एनर्जी है, जो पैशन है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ना, वो आपको सही तरीके से इस्तेमाल करनी है। यू कैन टेक सजेशन फ्रॉम दिस पर्सन, ये लेडी या मेल जो भी है आपके लाइफ में बहुत ज्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग है, एंड शी और ही विल नेवर गिव यू रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग सजेशन। तो आप डेफिनेटली इनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। प्लीज जो भी डिसीजन आपके लाइफ में आ रहे हैं या आप ले रहे हो, प्लीज एक बार डिस्कस करके लीजिएगा। आगे आपके लाइफ में मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है। एक चीज मैं जरूर बता दूं कि इम्पल्सिव डिसीजन अगर आप ना लो और अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, खुद ब खुद डिसीजन ना लेके अपने सजेशन को, अपने डिसीजन को, अपने आइडियाज को अगर आप किसी के साथ बांटते हो, शेयर करते हो, एनालाइज करते हो, तो मैं देख रही हूं कि आपकी लाइफ में स्पेशली इन रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आगे मुझे बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अ गुड स्वीट रिलेशनशिप इज बिल्डिंग इन फ्यूचर, ये चीज मुझे क्लियरली नजर आ रही है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर शायद आप रिलेशनशिप में भी यही काम कर रहे हो। मे बी शायद आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड बहुत आपसे प्यार करता है, पर आप ना बहुत ज्यादा कभी कभी ना एरोगेंट हो जाते हो, बातें छुपाते हो, अपने प्लान्स बताते नहीं हो, बैलेंस करने के चक्कर में उनको स्पेस नहीं देते हो। आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे लाइफ में बहुत कुछ है, मुझे वो भी देखना होता है,
मैं खाली तुम्हारे पीछे बंध के नहीं रह सकता या रह सकती, जिसकी वजह से आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच के भागने की कोशिश करते हो, इसी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। योर पार्टनर इज वेरी गुड, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि आप बैलेंस करना नहीं चाह रहे हो या कर नहीं पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में बैलेंस थोड़ा सा अगर लेकर आओ और अपने पार्टनर को उसका ड्यू रिस्पेक्ट दो, उसकी ड्यू जगह दो, तो डेफिनेटली मुझे आपके लाइफ में बहुत अच्छा आगे होते हुए नजर आ रहा है। तो आपके लिए सजेशन ये है कि प्लीज डोंट टेक इम्पल्सिव डिसीजन, ऑल ऑफ अ सडन आप डिसीजन मत लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज डे ड्रीमिंग मत कीजिए। आपके अंदर पावर है, एनर्जी है, पैशन है, कंपैशन है, एंथू है, पर उसका सही इस्तेमाल कीजिए, आपको सक्सेस तभी मिलेगी। लेट्स सी एंजल्स नंबर 2 वालों के लिए क्या सजेशन है। ये काफी इम्पेशेंट है, इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इनके लिए क्या सजेशन है एंजल्स, प्लीज आप मुझे बताइए। नंबर 2 वाले जो लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनके लाइफ में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बट ये जिद में आकर इम्पल्सिव डिसीजन लेते, तो इनके लिए क्या सही है, क्या गाइडेंस आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अपने आप को काम डाउन कीजिए। इम्पेशेंस जो भी आपके अंदर है ना, उसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूरी है। और मेडिटेशन जो है ना, वो आपके थिंकिंग पावर को भी एनहांस करेगा, आपके इंट्यूशन को भी एनहांस करेगा। जो इल्यूजन आपके सामने है ना, वो सॉल्व होगा, आपको समझ में आएगा कि आपके लिए राइट पाथ कौन सा है। कई बार जो आंसर्स हम रीडिंग से, आप हो सकता है टैरो रीडर के पास जाते हो या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो या किसी के पास जाते हो, सजेशन लेते हो, कई बार जो आंसर्स हमें ना हर जगह जाकर नहीं मिलते ना, वो हमें मेडिटेशन के दौरान या नींद में मिल जाते हैं। नींद आपकी जो स्लीप होती है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन ओनली। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप मेडिटेट करो। परफेक्ट टाइमिंग है सही डिसीजन लेने का, लेकिन डिसीजन लेने से पहले अपने आप को काम डाउन करो ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप देखोगे कि सक्सेस आपके हाथ में है। स्टॉप नहीं करना है आपको अपनी एंथू जो है, आपकी जो एनर्जी है, वो आपको बरकरार रखनी है। आपको स्टॉप नहीं करना है अपने आपको लगे रहना है, बट इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। दैट्स ऑल फॉर नंबर 2। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरी आवाज़ थोड़ी सी हेजी, अजीब सी मैस्कुलिन हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। तो अगर आपसे रेजोनेट करी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।